और ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में थी कि शिशुमन ढाला बन के तैयार हो जाए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। मैं इसके लिए जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी तो कविता सिंह ही है, आगे हमारे नीतीश कुमार जी हमारे सर्वदलीय नेता हैं, वह जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। आप टिकट देंगे? टिकट आप नहीं ना देंगे, नहीं मिलेगा। आपको देना है टिकट, आप तय कर दिए जो नहीं मिलेगा टिकट, तो आपको देना नहीं है, आपको लेना नहीं है। करके आती है शिशुमन ढाला पे आप तक बात नहीं हो रहा है। देखिए, यही हमारी मेन समस्या है और हमने बहुत बार कोशिश किया और इसके अंतिम पायदान तक हम पहुंच चुके हैं। जितने बड़े हों, जितने बड़े रसूख के हों, पाताल लोक में भी जाएंगे तो खींच करके लाया जाएगा, सलाखों के अंदर डाला जाएगा। वो चाहे दुनिया के किसी कोना में भाग जाएंगे, पकड़ करके सलाखों में डाल दिया जाएगा। देखिए, झूठा वादा मैं नहीं करती, झूठा बात जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य मैं नहीं करती। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ। अरे हमारा तो है ही सीट, इसके बाद फिर मांग क्या करना है? तो पार्टी अलायंस में आ गई है। अलायंस में ही तो मिला था, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। इंडिया था ये। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैडम, आज बुढ़ानिया में आज कई चर्चाएं चली, क्या बातें बोली? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का पूरे बिहार में विधानसभा स्तरीय कर्पूरी चर्चा हो रही है, जिसमें कर्पूरी जी के विचारों को जिन्होंने आत्मसात किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, उनके बारे में बिहार के लोगों को बताया जा रहा है। और जो कर्पूरी जी सोचते थे हमारे बिहार के हित के बारे में, उसी रास्ते पर चलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बिहार के लोगों के बारे में सोचते, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसी माध्यम से हम लोग कर्पूरी चर्चा में आज यहाँ पे हिस्सा लिए और यहाँ पे हिस्सा लेकर हमारे सारण प्रमंडल के प्रभारी के रूप में श्री सतीश कुमार जी आए हुए हैं। उन्होंने भी कर्पूरी जी के बारे में चर्चा की, श्री नीतीश कुमार जी के विचारों को जनता के समक्ष रखा और हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैडम, बहरिया में आए हैं, सवाल ये कि ऐसे घटनाएं घटी थी बहरिया में, लेकिन सांसद जी का आगमन नहीं हो रहा था। कई लोग तराही इमाम थे बहरी में, अभी इस घटना से अछूता नहीं होंगे। देखिए, हमारे प्रतिनिधि के रूप में अजय जी और समस्त जनता दल यूनाइटेड के सभी सदस्य यहाँ पे आए हुए थे। हम बाहर थे इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और उस जानकारी को हमने SP से साझा किया और जो भी बातें हुई वहाँ पे लोगों की जो भी समस्याएं थी उसके निदान के लिए हम लोग कार्य। बड़रिया में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है, यहाँ के बच्चे अब सीमान पढ़ने जाते हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप यूनिवर्सिटी देंगे, प्ले ग्राउंड देंगे क्रिकेट के लिए। देखिए, यूनिवर्सिटी तो एक ही हमारे छपरा जिले में ही है, पूरे जिले को एक एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया जाता है। वहाँ से जो चयनित होकर आते हैं वहीं पे होते हैं। अब प्ले ग्राउंड की बात है, प्ले ग्राउंड के बच्चे अगर खेलना चाहें तो कहीं भी खेल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा सर्वप्रथम है, शिक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि इसी सिवान लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, इसी सिवान लोकसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, दो IITI बन के तैयार है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार है। पहले शिक्षा समग्र जरूरी है, खेल भी हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ग्राउंड की जहाँ तक आवश्यकता है, आप ही लोग बताते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो जिला स्तरीय प्रखंड में भी बनने की संभावनाएं हैं, आगे बनेंगी, ऐसा हमारा सोच है, हमारी सरकार की सोच है। इसके लिए भी कार्य हो रहा है। शिशुमन ढाला से क्रॉस करके आती है, शिशुमन ढाला पे आप तक बात नहीं हो रहा है। देखिए, यही हमारी मेन समस्या है और हमने बहुत बार कोशिश किया और इसके अंतिम पायदान तक हम पहुंच चुके हैं। अभी टेंडर की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अगर यही मैं कहना चाहूँगी, इससे पहले जो भी पथ निर्माण मंत्री थे कहने के, जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे बारंबार हमने आग्रह किया। चाहे लोकसभा में भी सबसे मेन जो ज्वलंत मुद्दा है शिशुमन ढाला का, उसको हमने बार बार उठाने का कार्य किया। अगर यहाँ के नेता अगर चाहते तो ज़रूर हो जाता। हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में थी कि शिशुमन ढाला बन के तैयार हो जाए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। मैं इसके लिए जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके तकलीफ को हमने कोशिश की कम करने की, लेकिन नहीं हो पाया। आगे जरूर पूरा करूँगी, यह हमारा वादा है। 24 से पहले काम शुरू हो जाएगा उस ढाला। देखिए, झूठा वादा मैं नहीं करती, झूठा बात
जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य मैं नहीं करती। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ। पथ निर्माण मंत्री जी से भी बात हुई है कि आप लोग शिशुवन धारा का टेंडर करवा के इसके कार्य को प्रारंभ करवाएं। ये प्रोग्राम 2024 की तैयारी माना जाए, नीतीश कुमार जी झंडा देखिए हमारे नेता तो सालों भर कार्यक्रम हमारा चलते रहता है और हमारे नेता कार्य करते हैं, उनके कार्य को जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। और 2024 आ रहा है, हम लोग तो सालों भर लगे रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते आते रहते हैं, उनके दुख को समझते रहते हैं। हमारे नेता का यही है कि हमारे जनता को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए कार्य करते हैं। और ये इसको शुरुआत तो पहले भी हो चुका है, बस अपने पाँव को आगे बढ़ाना है, उनके हाथों को मजबूत अंतिम करना सवाल ये रहे, क्या सिवान से कविता सिंह 2024 में चुनाव पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने? अभी तो कविता सिंह ही है, वो तमाम आगे हमारे नीतीश कुमार जी हमारे सर्वदलीय नेता हैं, वह जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। कई बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनसे पूछिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे आरजेडी के नेता नहीं है, जेडीयू के जेडीयू के नेता नेता हैं। हैं। हाँ, आप लोग मीडिया वाले हैं, सही जानकारी रखिए। नहीं, अब जुबान में सर जाता है। हाँ, उनका स्वास्थ्य कहीं ठीक नहीं होगा, अब कहाँ हैं उनसे पूछिएगा। उनका सवाल पार्टी के लोग ऐसे सवाल है। उनका सवाल हम लोग से क्यों पूछे? बढ़िया प्रखंड में सर आए हुए हैं, बढ़िया विधानसभा से वो बिलोंग करते हैं। जिला अध्यक्ष जी बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। 24 की तैयारी पूरी जोरों से चली पूरे बिहार में सर। वो तो सालों भर चलते रहता है तैयारी, हम लोग बराबर तैयारी करते रहते हैं। जनता का काम करना है, जनता का वोट लेना है, तो तैयारी तो जो काम करेंगे तो वोट पाएंगे, इसकी तैयारी चलती रहती है। काम करने की तैयारी चलती है, वोट आता है तो लोग वोट देते हैं। सर बहरिया में चरण सिंह पे गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन सांसद जी का कभी और अजय सिंह का आगमन नहीं हुआ था। कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब आएंगे ये लोग बहरिया में? आते हैं, लेकिन आप लोगों से बता के नहीं आते हैं। हम गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, बहरिया में। हाँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि आप लोग को तो जो बुलाएगा उसी के पास न जाइएगा, नहीं ऐसा नहीं। सूचना तो होगा आप बुलाए नहीं है, उसके हम लोग बावजूद गए थे, हम- जाकर उनके दुख दर्द को सुने और वहाँ से फौरन आदेश दिए प्रशासन को, जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लूट की घटना हुई है, जो हत्याएं हुई है, हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए, लूट के सामान रिकवर होना चाहिए। प्रशासन उस पर लगा है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ जो बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे। अपराधियों का आज भी संदेश है कि अपराधी चाहे जितने बड़े हों, जितने बड़े रसूख के हों, पाताल लोक में भी जाएंगे तो खींच करके लाया जाएगा, सलाखों के अंदर डाला जाएगा। वो चाहे दुनिया के किसी कोना में भाग जाएंगे, पकड़ करके सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधियों को कहीं से छूट नहीं है इस सरकार। 2024 में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कविता मैडम को, तो क्या आप इंडिया के साथ रहेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? आप टिकट देंगे? पूछ रहे हैं। टिकट आप नहीं ना देंगे, नहीं मिलेगा। आपको देना है टिकट, आप तय कर दिए जो नहीं मिलेगा। टिकट तो आपको देना नहीं है, आपको लेना नहीं है। जेडीयू पार्टी में बहुत दावेदारी माले वाले पे दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, सभी पार्टी दावेदारी करती है, करना जायज है, सब लोग करना चाहिए। जो नेतागिरी करते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको तो जायज है मांगना, कहीं से नाजायज नहीं है। सभी लोग मांगेंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन तय करेगी वही सत्य होगा, उसी को जिता कर ले चले। मांग रहेगी इस सीट को लेकर? अरे हमारा तो है ही सीट, नहीं, इसके बाद से फिर मांग क्या करना है? जो पार्टी अलायंस में आ गई है। अलायंस में ही तो मिला था, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। इंडिया था, ये इंडिया है। इंडिया एनडीए, सांसद तो कविता जी हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद भी इसी मजबूती के साथ इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। एक बात जान लीजिए, टिकट देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा देश में शांति व्यवस्था लाना है। जनता की मुद्दा शांति व्यवस्था